नमस्कार। आज वट सावित्री व्रत है। आज वट सावित्री व्रत अमावस्या। हम माताओं बहनों को इस व्रत की, इस पूजा की बधाई देते हैं और अखंड सौभाग्यवती हों। आज हम बात करेंगे ग्रहों के विषय में, नक्षत्रों के विषय में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं उसी हिसाब से आगे के विषय में बात करेंगे। तो ये जो नक्षत्र होते हैं वह चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। 27 नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा इन 27 पत्नियों में सबसे ज़्यादा रोहिणी को ही स्नेह करते थे और यह बात उनकी 26 पत्नियों को कुछ ठीक नहीं लगती थी, कुछ रुष्ट रहती थी और उन्होंने जाकर के अपने पिताजी से अपनी परेशानी की बात कही। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा जी को बुलाया और उनसे कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सभी को बराबर ही स्नेह दें। परंतु चंद्रमा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर दक्ष प्रजापति रुष्ट होकर के उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया और कहा तुमको क्षय हो जाए, यानी क्षय रोग हो जाए। इस बात से चंद्रमा बहुत व्याकुल हुए और बताते हैं कि नारद जी ने उन्हें शंकर जी की शरण में जाने को सलाह दी। तो शंकर जी की चंद्रमा ने आराधना किया, प्रार्थना किया और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और वरदान दिया कि तुम्हारी क्षय नहीं होगी, तुम शनय शनय बढ़कर पूर्णिमा को पूर्ण हो जाओगे और मृत्यु तुल्य कष्ट होकर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। आपने 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ मंदिर का नाम सुना होगा। तो ये शिवलिंग की स्थापना चंद्रमा ने ही की थी और चंद्रमा ने ही किया था और पूजा आराधना भी की थी। तो बताते हैं कि शिव जी ने जब हलाहल विष का पान किया था तब उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। तब चंद्रमा ही उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए उनके सिर पर विराजमान हुए और शिव जी को कुछ शीतलता प्राप्त हुई। शिव जी ने धारण कर लिया। अब चंद्रमा को मृत्यु तुल्य कष्ट भी नहीं हुआ और क्षय रोग भी समाप्त हो गया। तो अब ये 27 नक्षत्रों की बात हमने आपसे की। अब हम बात करेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का हो जाता है और किस राशि में नीच का हो जाता है, तथा ग्रहों की स्वराशि कौन सी होती है। देखिए, सबसे पहले हम सूर्य की बात करेंगे। 9 ग्रहों में सूर्य पहले है। सूर्य ग्रहों का राजा है, अधिपति है उसका। तो सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का हो जाता है, तुला में नीच का हो जाता है और उसकी अपनी राशि सिंह है। इसी प्रकार चंद्रमा वृष राशि में उच्च का और वृश्चिक में नीच का और कर्क उसकी स्वराशि है। मंगल मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का और मेष और वृश्चिक उसकी अपनी राशि है। बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च का है और मीन राशि में वह नीच का हो जाता है और मिथुन और कन्या उसकी स्वराशियां हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च का है और मकर राशि में वह नीच का है और धनु और मीन उसकी स्वराशियां हैं। अब शुक्र मीन राशि में उच्च का है और कन्या में वह शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च का है और कन्या में वह नीच का है और वृष और तुला उसकी स्वराशियां हैं। अब बात आती है शनि की। तो शनि जो है वो तुला में उच्च का हो जाता है और फिर मेष में नीच का हो जाता है और कुंभ और मकर उसकी जो
स्वराशियां हैं। अब हम बात करेंगे राहु और केतु की। तो राहु और केतु में ऐसा है कि उसमें कुछ थोड़ा मतांतर है। देखिए, राहु जो है वृष राशि में क्या होता है, उच्च का हो जाता है, और मतांतर से वो मिथुन राशि में भी माना जाता है, और नीच वृश्चिक तथा मतांतर से धनु। और अब केतु की बात आती है, तो केतु जो है वो वृश्चिक में उच्च का है और मतांतर से धनु, और नीच में केतु जो है वो वृष तथा मतांतर से मिथुन में आ जाता है। ये इसमें दोनों में, राहु और केतु में मतांतर है। देखिए, ये हमने आज आपको ज्योतिष की कुछ ग्रहों के विषय में जानकारी दी। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इससे आप लाभ उठाएंगे। अब हमारे फेसबुक पेज भविष्य ज्योतिष को कृपया आप लाइक करें, और यूट्यूब चैनल भवानी तंत्र मंत्र ज्योतिष फल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। देखिए, इसके अतिरिक्त ज्योतिष के बाद हम बात करेंगे कि ज्योतिष सीखने, कुंडली बनवाने, कुंडली दिखलाने व समस्त धार्मिक कार्य जैसे महामृत्युंजय जाप है और ग्रहों के जाप हैं, रुद्राभिषेक है और संगीतमय रामायण, संगीतमय सुंदरकांड और हनुमान चालीसा संगीतमय, इन सब धार्मिक कार्यों के लिए आप मुझसे कृपया व्हाट्सएप नंबर 98392837 और 76 पर संपर्क कर सकते हैं, और दूसरा हमारा नंबर है 6391262477। इस पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।